हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास मीणा और आज के वीडियो में बात करेंगे। जब कोई भी व्यक्ति आपसी सहमति से अगर म्यूचुअल डाइवोर्स की अगर वो पिटीशन फाइल करता है या अगर पत्नी केस कर देती है, जैसे उसने केस कर दिया, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया, 498 का केस कर दिया, सीआरपीसी 125 के अंतर्गत उसने केस दर्ज करवा दिया। तब ऐसी कंडीशन में अगर उसके बाद अगर म्यूचुअल डाइवोर्स हो रहा है तो उस पर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, या अगर डायरेक्ट व्यक्ति पति पत्नी दोनों मिलकर अगर म्यूचुअल डाइवोर्स ले रहे हैं तो उस पर क्या सावधानियां उनको रखनी चाहिए। क्योंकि इस जो म्यूचुअल डाइवोर्स लेते हैं इस पर दोनों पक्षों की सहमति अनिवार्य होती है। दोनों पक्षों की सहमति होने के बाद ही म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल किया जाता है। म्यूचुअल डाइवोर्स पति और पत्नी जब आपसी सहमति से वो दोनों अलग रह रहे हो, उनको जब उन्होंने ये फाइनल कर लिया हो कि अब उन दोनों को अलग अलग रहना है, तब ऐसी कंडीशन में अगर दोनों अगर एक साथ नहीं रह सकते तब म्यूचुअल डाइवोर्स से फाइल किया जाता है। जब उनको आपसी सहमति से उनके बीच में ये समझौता हो जाता है कि किस कंडीशन पर म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल किया जाएगा और किस कंडीशन पर म्यूचुअल डाइवोर्स लिया जाएगा। क्योंकि जब दोनों पक्ष मिलकर कोर्ट पहुंचते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स लेने के लिए, तब वहां पर यह देखा जाता है कि किस कंडीशन के आधार पर ये म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं। और इस पर जो मेन गलती होती है, वो मुख्य गलती है कि आदमी जाकर डायरेक्ट अगर उनके बीच में कोई समझौता हुआ है, पैसों को लेकर उनको समझौता हुआ है, या अगर उनके कोई संतान है उसको लेकर समझौता हुआ है, वो किसके पास रहेगी, कितनी उसकी आयु है, तो ऐसी कंडीशन में उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। क्योंकि अगर एक गलती होती है तो वह जीवन भर उसके ऊपर पछतावा आदमी को रह जाता है। अगर उनके अगर कोई संतान है तो ऐसी कंडीशन में उनको आवश्यक है कि उनको कोई एग्रीमेंट लिखवाना चाहिए, और एग्रीमेंट भी सेल डीड पर एग्रीमेंट होना चाहिए उनके पास। सेल डीड का एग्रीमेंट अगर उनको आप जब कोर्ट में अगर डाइवोर्स का केस फाइल कर रहे हैं तो उस पर जो फर्स्ट मोशन में उस एग्रीमेंट की कॉपी आप उसके अंतर्गत लगवा दीजिए। जैसे आपके कितने रुपए में जो आपका म्यूचुअल डाइवोर्स हो रहा है उस पर कितनी राशि में आपका समझौता हुआ है, तो आपको ऐसी सभी बातों को उस जो आप सेल डेट बनवाएंगे उसके अंतर्गत दर्ज करवानी है। क्योंकि आपके एक बार दर्ज करवाने के बाद वो आपको जिंदगी भर काम आएगी। जैसे बहुत सी बार होता है ऐसे कि कोई भी पति पत्नी के बीच समझौता हो गया, मौखिक समझौता हो गया, और उन्होंने केस फाइल कर दिया तलाक के लिए, उन्होंने अपनी पिटीशन लगा दी, और पिटीशन लगाने के बाद जब उन्होंने बाद में देखते हैं कि जब उनके ऊपर आपस में जैसे पत्नी ने कोई पहले से कोई केस कर रखा है, तो उस केस को वह कैसे वापस लेंगी और उनको कब वह खत्म करेगी। और ऐसी भी कंडीशन होती है कि जब उनके पास म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए जब वो पिटीशन फाइल कर देते हैं, पिटीशन फाइल करने के बाद पता लगता है कि पहले से कोई भी केस चल रहा है। क्योंकि म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करने के लिए जो म्यूचुअल एग्रीमेंट बनता है उसके अंतर्गत सभी बिंदुओं को लिखकर नोट किया जाता है, और उसके बाद ही म्यूचुअल डाइवोर्स दिया जाता है। अगर दोनों के अगर कोई संतान है तो इस पर उनका भी जिक्र होना चाहिए कि कितने माह में और कितने दिनों में आपस में ये अपने संतान से मिल पाएंगे। अगर संतान पत्नी के पास रह रहा हो तो पिता कब उस कब कब और किस समय उससे मुलाकातें कर सकता है, 7 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, तो उस कंडीशन को भी उस पर अंकित करवा देना चाहिए। क्योंकि इस पर एग्रीमेंट होना अनिवार्य है, और एग्रीमेंट पे सेल डीड का एग्रीमेंट होना है। तो इन आप जो ये टॉपिक है इनको आप ये देखें कि इनके बेस पर ही आप एग्रीमेंट बनवाए। क्योंकि अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया तो आपके जब कोई डील हो जाती है कि इतने पैसे लेने हैं आपस में, उन पैसों में को आप दे भी देते हो, और उसके बाद जब दूसरा पक्ष वह उस चीज के ऊपर एग्री नहीं रहता, और जैसे कोई पत्नी है उसने केस कर रखा है और वो उन केसों को वापस नहीं लेती है, तब आप क्या करेंगे। क्योंकि आपका तो पैसा भी गया, और पैसा जाने के बाद भी आपका कोई समझौता नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अगर आपका सेटलमेंट हुआ है तो उस सेटलमेंट पे आपके कितने पहले से केस चल रहे हैं, तो आपसे जो पैसे आप जो पैसे देंगे अपनी वाइफ को, तो उसको देने चाहिए आपको डिमांड ड्राफ्ट के रूप में। डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जैसे आपके ऊपर 3 केस चल रहे हैं, आपको देने 4 लाख रुपए, तो आप 3 केसों के 3 लाख रुपए अलग से जो वो डिमांड ड्राफ्ट है उसके अकॉर्डिंग आप
जो फर्स्ट मोशन होता है उस पर दे दीजिए। और जब फाइनल मोशन होता है, जब सेकंड मोशन होता है, क्योंकि सेकंड मोशन पर भी तलाक दिया जाता है। फर्स्ट मोशन में तो आपके केस क्लियर होंगे और सेकंड मोशन में आपको तलाक दिया जाएगा। तो उसमें से भी कुछ राशि बचा कर रखिए जो सेकंड मोशन में वह काम आएगी, और सेकंड मोशन में उनको जो बची हुई राशि है वो उनको देनी है। तो मुझे लगता है कि जो ये जो टॉपिक है, जिन बिंदुओं की भी बात हुई है, ये अगर इनको देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण नजरिए से इनको देखा जा सकता है। अगर आपने एग्रीमेंट बनवाए, आप पति हो या पत्नी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि कोई पति बाद में जाकर जो आपके एग्रीमेंट हुआ है, जो मौखिक में आपकी बात हुई है, उससे अगर वह नकारा कर दे, आपके जो बीच बात हुई है उस बात पे अगर बाद में वो एग्री नहीं रहे, तो आप उसके बाद क्या करेंगे? ऐसा देखने को भी मिलता है कि आदमी पहले तो इस भ्रम में रह जाता है कि हाँ ठीक है, आपस में बात हो गई और अब तलाक ही मिल जाएगा। तो अगर आप म्यूचुअल डाइवोर्स ले रहे हैं, तो आपको पहले तो राशि को, जो भी राशि आपने फिक्स की है, आपका जो जितने रुपए में सेटलमेंट हुआ है, जो जो सेटलमेंट हुआ है, उसको आप डिमांड ड्राफ्ट के रूप में राशि उनको प्रदान करें। और अगर आपके कोई संतान है तो उसका भी विवरण आप सेल डीड पर करवाएं, क्योंकि एग्रीमेंट बन जाता है। तो और जब एग्रीमेंट के आधार पर अगर जब म्यूचुअल डाइवोर्स होता है, तब आप जो जजमेंट होता है, जो जज साहब का फाइनल डिसीजन होता है, आप उस पर भी उसको अंकित करवाएं कि हमने ये एग्रीमेंट बनवाया था और एग्रीमेंट के हमारी ये शर्तें हैं। उन सभी शर्तों को उस पर दर्ज करवाएं। और साथ के साथ ही ये भी उस पर दर्ज करवा देना चाहिए कि अब आज के बाद अगर कोई इस पर, कोई इस शर्तों के अधीन अगर कोई भी पार्टी इन शर्तों पर बनी नहीं रहेगी, तो केस को वापस रिओपन किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपने ऐसा एग्रीमेंट नहीं बनवाया और बाद में जाकर अगर केस रिओपन नहीं हो पाता, तो आप बीच में उस पर उलझ कर रह जाते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और कोई बाद में अगर जैसे मान लो आपके कोई पुराना केस है और दूसरी पार्टी को उसका पता नहीं है, तो उसका भी विशेष ध्यान रखना है कि अगर कोई आप आगे पीछे अगर कोई केस होता है, तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है उनको वापस विड्रॉल करना रहता है और वापस विड्रॉल करवाना है। जब जैसे जैसे आपके केस को वापस विड्रॉल किया जाएगा, तब तब आप उनको डिमांड, जो डिमांड राशि है उन्होंने रखी है, तो डिमांड ड्राफ्ट के आधार पर आप राशि प्रदान करें। क्योंकि राशि एक साथ जाने से बेटर है कि जैसे जैसे केस फ्री होंगे, आप राशि को उस हिसाब से आप दूसरे व्यक्ति को उस राशि को दें। तो इससे, क्योंकि जो ये आप एग्रीमेंट बनाएंगे, ये पति के लिए भी उपयोगी है और पत्नी के लिए भी उपयोगी है। किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, जैसे जो भी आप ये बनवाएंगे, शेयर डीड बनवाएंगे, तो ये एक आदमी के लिए नहीं, ये दोनों के लिए फायदेमंद है। क्योंकि क्या पता कोई कौन सा आदमी कब बदल जाए, कब वो खुद की बात से मुकर जाए। तो मुझे लगता है दोस्तों कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।